हाय गाइस। आज का लेक्चर है वो बेस्ड रहेगा मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम्स पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिना टाइम पास किए चलते हैं। ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड मेक्स ए रन फॉर 35 सेकेंड बिफोर टेकिंग ऑफ। देखो क्या बोला इसने। कोई एक जेट प्लेन है, वो इनिशियली इसकी स्पीड कितनी है, 0, और कितने एक्सेलरेशन से चला वो, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। मान लेता हूँ ये यहां तक है और यहां से जाने के बाद वो टेक ऑफ करता है। टेक ऑफ, व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द रनवे। इस रनवे की हमें लेंथ बतानी है, वो कितनी है। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द जेट, जेट एट टेक ऑफ, और टेक ऑफ के टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है हमें वो बतानी है। और पॉइंट ए मार्क कर लेता हूं मैं ये, और पॉइंट बी ये मार्क कर लेता हूँ। पॉइंट ए टू बी तक जाने में उसको 35 सेकंड का टाइम लगा। कितना टाइम लगा उसको, 35 सेकंड का। तो अब बताओ, वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है, एक्सेलरेशन हमें पता है, टाइम हमें पता है, ए टी। सो वी हमें फाइंड करना है। यू कितना है मेरा, 0, प्लस ए कितना है 3, इंटू टी कितना है 35। सो वी इज इक्वल टू 105 मीटर पर सेकेंड। तो जेट की टेक ऑफ के टाइम वेलोसिटी कितनी होगी, 105 मीटर पर सेकेंड। अब यहां से ए टू बी तक हमें हमारी रनवे की लेंथ कितनी है वो भी हमें फाइंड करनी है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वेयर। यू टी 0 प्लस हाफ इंटू 3 इंटू टी कितना है मेरा 35 का होल स्क्वायर। अब जैसे इसको सोल्व करोगे, एस इज इक्वल टू ये मेरा आएगा 18375 मीटर। 18375 मीटर। ये मैं कैलकुलेट इसलिए करके रखता हूं ताकि वीडियो की लेंथ है वो थोड़ी लंबी ना जाए। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रॉन traveling with the speed of 5 into 10 to the power 3 meter per second passes through an electric field। कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से पास हो रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 to the power 12 मीटर पर सेकेंड। पहले लिख लेते हैं हम, इलेक्ट्रॉन की इनिशियल स्पीड कितनी थी हमारी, 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन 10 टू द पावर 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फर्स्ट क्या पूछा इसमें, हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द इलेक्ट्रॉन टू डबल इट्स स्पीड, मतलब कितने समय के बाद इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो डबल हो जाएगी। तो मैं मान लेता हूं इलेक्ट्रॉन की स्पीड है वो डबल होगी, तो कितनी होगी ये 5 इंटू 2, सो 10 इंटू 10 टू द पावर 3 मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रॉन की स्पीड ये डबल है। तो ये हमें टाइम निकालना है, तो टाइम कितना होगा, टाइम नहीं निकाल सकते क्या, v माइनस का u अपॉन है। ये कैसे आया, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से। तो आप सीधा डायरेक्ट इसको भी याद रख सकते हो। सो t कितना आएगा मेरा, v कितना है 10 इंटू 10 टू द पावर 3, माइनस का u कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन एक्सेलरेशन 10 टू द पावर 12। सो सोल्व करेंगे तो 5 इंटू 10 टू द पावर 3 ऊपर, 10 टू द पावर 12 नीचे, सो ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर माइनस का 9 सेकेंड। जब t इज इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 होगा, तब इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी हमारी, डबल हो जाएगी। तो मैंने डबल मान के चला, क्यों, मुझे तो टाइम निकालना था, और जो चीज आसान लगेगी वो हम करेंगे। और क्या है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन दिस टाइम, इस टाइम में इलेक्ट्रॉन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की वो भी निकालनी है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है मेरा 5 इंटू 10 टू द पावर 3, 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9 इंटू टी, सो प्लस का हाफ, एक्सेलरेशन कितना दिया हमें 3, और टी कितना है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 9। क्यों, इस टाइम में जहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड डबल हुई और इनिशियल वेलोसिटी से लेकर डबल स्पीड है वो हमारी डबल हुई, उस तक हमने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो हमें निकालना है। तो स्क्वायर, जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो ये मेरा आंसर आएगा लगभग 3.75 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 5 मीटर। आप घर बैठे इसको सोल्व कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और सोल्व करो। 10 टू द पावर माइनस का 5 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 3। A driver takes 0.20 seconds to apply the brakes after he sees, sorry ये need है ना, need
for it. This is called the reaction time of the driver. रिएक्शन टाइम किसको बोलते हैं? रिएक्शन टाइम इसको 0.20 सेकंड्स में वो ब्रेक अप्लाई करने की सोच रहा है। इसका मतलब उसके पैर है वो 0.20 सेकंड तक ब्रेक तक आने में उसका टाइम लगा देता है, ऐसा सोच लीजिए, या फिर उसका रिएक्शन टाइम है। सॉल्यूशन, इफ ही इज ड्यूरिंग कार एट स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, इस दौरान उसकी कार की स्पीड कितनी थी? 54 किलोमीटर पर आवर। एंड द ब्रेक्स कॉज ए डीएक्सेलेरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड, जब वो ब्रेक्स को अप्लाई करता है तो उसकी कार की स्पीड है वो डीएक्सेलेरेट करती है, वो किस एक्सेलरेशन से? 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सीज द नीड द पुट द ब्रेक्स। आपको एक तो कार की डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, कौन कौन से में? एक तो जब वो ब्रेक अप्लाई कर लेता है और कितना डिस्टेंस लेगी, और एक वो रिएक्शन टाइम वाला कि 0.20 सेकंड तक उसने सोचने में लगा दिया, एक वो उसमें कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो स्पीड ऑफ कार कितनी है हमारी? 54 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए। 54 इंटू 5/18, सो 15 मीटर पर सेकंड। तो हमारी कार की स्पीड कितनी होगी? 15 मीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन 0.20 सेकंड्स में कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल की? इन 0.20 सेकेंड। सो बताइए, इसको मैं S1 मान लेता हूं, इंटू यू इंटू टी। यू इंटू टी कितने स्पीड से चल रहा है वो? 15 मीटर पर सेकंड से, और कितने टाइम के लिए? 0.20 सेकंड के लिए, मतलब 3 मीटर। S1 मेरा कितना है? 3 मीटर। अब देखो उसने ब्रेक को अप्लाई किया, तब उसका डिस्टेंस कितना होगा? सो इनिशियल स्पीड कितनी होगी मेरी? बताओ इनिशियल स्पीड कितनी होगी? ये 15 मीटर पर सेकंड होगी, u इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड। और फाइनल स्पीड 0, क्यों? ब्रेक्स को अप्लाई कर रहा है, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। और a इज इक्वल टू माइनस का 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ, ऐसे निकाल सकते हो यहां से। सो v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a s2 अप्लाई कर रहा हूं मैं यहाँ, क्यों? ये s1 है, ये s2 होगा। s2 इज इक्वल टू v स्क्वायर 0 माइनस का u स्क्वायर, u स्क्वायर कितना है मेरा? 15 का स्क्वायर, सो 15 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू माइनस का 6, तो 225 अपॉन 12। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो ये मेरा आंसर आएगा 18.75 मीटर। अब टोटल डिस्टेंस हमें पूछिए कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार आफ्टर ही सी नीड द पुट द ब्रेक्स, कि उसको लगा कि अब हमें ब्रेक को लगाना चाहिए उस टाइम से लेके जहां तक कार है वो स्टॉप हुई। सो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2, सो 3 प्लस 18.75, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई हमारी? 21.75 मीटर। सो क्वेश्चन नंबर 4, ऑन ए फॉगी डे टू ड्राइवर्स स्पॉट ईच अदर व्हेन दे आर जस्ट 80 मीटर अपार्ट। दोनों ड्राइवर एक दूसरे की ओर चल रहे हैं और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है? 80 मीटर। दे आर ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर एंड 60 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। कार ए की स्पीड है 72 और कार बी की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। बोथ ऑफ देम अप्लाई ब्रेक्स रिटार्ड्स देयर कार्स एट द रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दोनों कार है वो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रिटार्ड हो रही है। डिटरमाइन वेदर दे अवॉइड कोलिजन और नॉट। कोलिजन के बारे में हमें पता करना है। दे ए मान लेता हूं मैं, कार ए है जिसकी स्पीड कितनी है मेरी? 72 किलोमीटर पर आवर। सो 72 किलोमीटर पर आवर, चलो ये लिख लेता हूं मैं, 72 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्यों? इसके बीच का डिस्टेंस भी हमें कितना दिया है? मीटर में दिया है। और ये है मेरी 60 किलोमीटर पर आवर, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है मेरा? 80 मीटर। तो हमें मीटर में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। सो 4 5 20 मीटर पर सेकंड, तो ये हो गई। और ये कितना होगा मेरा? 60 इंटू 5/18, सो 50/3 मीटर पर सेकेंड। देखो 60 इंटू 5/18, 6 से कैंसिल कीजिए 3 और ये 10, सो 50/3। और इसका एक्सेलरेशन कितना है?
माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, डी एक्सेलेरेट हो रही है, और इसका भी माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मान लेता हूं मैं कोई पॉइंट ए की डिस्टेंस निकाल लेता हूं कि पॉइंट ए कितना चला, कि कार ए है वो हमारी कितनी चली, किसमें, 20 मीटर पर सेकंड से, और डी एक्सेलेरेट होने के बाद। अब मान लेता हूं मैं कहीं ना कहीं जाके इफ का 4 कार ए को लेके चल रहा हूं मैं, ड्राइवर को नहीं लेके चला ना, और 4 कार भी, दोनों के लिए निकालूंगा। 4 कार ए, बताओ इनिशियल स्पीड कितनी है इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगी, क्यों, ब्रेक अप्लाई कर रहा है वो। एक्सेलेरेशन कितना है मेरा, माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो एस निकाल सकते हो यहां से, एस वन, वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a एस। वी स्क्वायर कितनी, 0, माइनस का यू स्क्वायर, सो 20 टू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू ए कितना है मेरा, माइनस का 5 इंटू एस वन, इसको मैं एस वन लेके चल रहा हूँ ना। सो 400 अपॉन 10 इज इक्वल टू एस वन। सो एस वन इज इक्वल टू मेरा कितना चला, 40 मीटर। अगर कार की स्पीड 72 किलोमीटर रहेगी और वो डी एक्सेलेरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो वो कार चलेगी मेरी 40 मीटर, मतलब ये इसकी हाफ चल पाएगी। मान लेता हूं ये कहीं हाफ है, पॉइंट सी, ये हाफ चल पाए। अब कार वी के लिए देखो, u इज इक्वल टू कितना, 50 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू कितना, अब ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं तो 0 होगा ही होगा। a इज इक्वल टू माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बताओ, v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2a/s2। सो s2 इज इक्वल टू, v तो मेरा 0 ही है, माइनस का u स्क्वायर, सो माइनस का 50 इंटू 50 अपॉन 9 इंटू 2 इंटू माइनस का 5। सो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 10 और ये 5, सो 250 अपॉन 9, 250 अपॉन 9 बताओ, 250 अपॉन 9 का मेरा आंसर कितना आएगा बताओ, ये आएगा 27.78 मीटर। ये कार कितनी चली, हाफ तो नहीं चल पाएगी, ये कार कितनी चली मेरी, 27 पॉइंट, मान लेता हूं ये कहीं यहाँ है 27.8, मतलब यहां तक आए। पॉइंट ए है, कार ए है वो पॉइंट सी तक आई, और पॉइंट कार बी है पॉइंट डी तक आई। इसका मतलब इसका कोलिजन तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि ये S2 है और वो S1 है, तो इन दोनों का अगर एडिशन 80 मीटर से ऊपर होता तब तो 80 मीटर ही होता, तब भी वो कोलाइड कर पाता। अगर नहीं है इसका मतलब वो कोलाइड नहीं कर पाएगा। सो S1 प्लस S2 मेरे कितना है, 67.78 मीटर, और उनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, 80 मीटर, तो वो कोलाइड नहीं कर पाएगी, कोलाइड नॉट अकर। सो क्वेश्चन नंबर 5, ए मोटर कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट and accelerates uniformly for 10 seconds to a velocity 20 meter per second. Then it runs at a constant speed and is finally brought to rest in 40 meter with a constant acceleration. Total distance covered is 640 meter. Find the value of acceleration, retardation and total time taken. तो करते इसको भी सॉल्व। यही अपना तो डायग्राम से चलेंगे अपन तो। यहां से इसकी कार ए की स्पीड क्या मेरी, 0 है, और फॉर 10 सेकेंड मान लेता हूं कहीं 10 सेकेंड पॉइंट बी तक आ गया वो, t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी कितनी होगी उसकी, 20 मीटर पर सेकेंड, और उसने डिस्टेंस ट्रेवल कितना किया पता नहीं। देन इट देन रन्स ए कांस्टेंट स्पीड एंड इज फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर। अब मान लेता हूं कि पॉइंट बी टू पॉइंट सी तक वो कितना चला, कांस्टेंट स्पीड से चला। अब वो कितनी भी हम देख लेंगे, जो यहाँ फाइनल स्पीड होगी वो इसकी कांस्टेंट स्पीड होगी, तो ये भी कांस्टेंट स्पीड कितने से चलेगा, 20 मीटर पर सेकंड से। अब उसके बाद में क्या बोला वो, एंड फाइनली ब्रॉट टू रेस्ट इन 40 मीटर, ये मान लेता हूं डी, ये है मेरा 40 मीटर। क्यों 40 मीटर, क्यों, क्योंकि वो बोल रहा है 40 मीटर के बाद में वो रेस्ट पे आ जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, 0 होगी। अब एक तो मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं, मान लेता हूं S1 है, S2 है, और ये क्या है मेरी S3 इज इक्वल टू 40 मीटर है, और टोटल डिस्टेंस हमें कितनी दी है, 640 मीटर, 640 मीटर।
अब देखो यहां से डिस्टेंस निकालो, फाइनल स्पीड पता है, इनिशियल स्पीड पता है, टाइम हमें पता है, तो S1 निकाल सकते हैं हम। और A टू B, हम A टू B के लिए मोशन को डिफाइन करेंगे। देखो इनिशियल वेलोसिटी हमें कितनी दी है, 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड, और टी में कितना दिया, 10 सेकेंड। अब बताओ एस कैसे निकाल सकते हैं यहाँ से, या तो दो चीज यहाँ पे निकालनी, एक तो एक्सेलेरेशन निकालना है हमें, एक S1 निकालना है। एक्सेलेरेशन कैसे निकालेंगे, S1 कैसे निकालेंगे, अगर मैं एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालूंगा तो ए हमारा नहीं होगा। अगर वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s निकालूंगा, 2as, तो ए भी हमारा नहीं है, एस भी नहीं है, मतलब दो वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब हम इससे तो नहीं निकाल सकते। सो v इज इक्वल टू, पहले एक्सेलेरेशन निकाल लेते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, यू हमारा कितना 0, और 20 इज इक्वल टू a इंटू 10, सो a इज इक्वल टू हमारा कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है हमारी, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहां से s निकाल लो, S1, u इंटू टी 0 प्लस का हाफ, a कितना है मेरा 2 इंटू टी कितना है मेरा 10 का स्क्वायर, सो S1 कितना है मेरा 100 मीटर। तो ये तो आ गया मेरा 100 मीटर। और C2D S3 भी में 40 मीटर दिया है, तो हम पहले ये चीजें देख लेते हैं, S2 कितना होगा, S2 कितना होगा फ्रॉम, सो पहले S1 प्लस S2 प्लस S3 इज इक्वल टू 640 मीटर में दिया है। S1 हमने निकाल लिया 100 मीटर, S2 में पता नहीं, S3 हमें क्वेश्चन में दिया है 40 मीटर इज इक्वल टू 640 मीटर। तो अब बताओ कितना बचेगा S2 इज इक्वल टू, एक तो 140 माइनस का 640 माइनस 140 500 मीटर, तो कितना ये बचा मेरा 500। क्यों, अब हम ऐसे भी निकाल सकते थे, हम टोटल 640 था, ये 100 आ गया, ये 40 आ गया, तो ये कितना आएगा मेरा 500 मीटर। अब देखो फ्रॉम बी टू सी, फ्रॉम बी टू सी, देखो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी देखो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, और हमें डिस्टेंस दिया, तो क्या टाइम नहीं निकाल सकते, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, बताओ स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी है हमारी 500 अपॉन स्पीड कितनी है 20, सो t इज इक्वल टू हमें कितना लिया, कितना टाइम लगा हमें 50 सेकेंड, 25 सेकेंड, और t1 हमें कितना लगा 10 सेकेंड, और t2 हमें कितना लगा 25 सेकेंड। अब C2D अब वापिस रिटार्ड हो रहा है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, ये मैं कर देता हूँ VB और ये मैं कर देता हूँ VC। आप समझा ना, मैं VB और VC नहीं लिख रहा, ओनली V लिख रहा हूँ ना, फ्रॉम C टू D। फ्रॉम C टू D। अब बताओ एक्सेलेरेशन कितना है मेरा, या फिर इनिशियल स्पीड कितनी है, u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड, फाइनली वो रेस्ट में आएगा, s इज इक्वल टू 40 मीटर है। बताओ हमें a और t दोनों निकालना है, कैसे निकालेंगे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकालेंगे, तो a और t दोनों अलग अलग है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी निकालेंगे, तो a और t दोनों में नहीं पता, तो हम v भी नहीं, वैसे भी नहीं निकाल सकते। और v स्क्वायर माइनस का u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, इसको अप्लाई करो आप, तो v स्क्वायर कितना मेरा 0 माइनस का 20 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2a, a हमें निकालना है, s इज इक्वल टू 40, सो a इज इक्वल टू कितना आएगा मेरा 400 अपॉन 2 इंटू 40, सो 0 से 0 10 25, ये माइनस का है ना, सो माइनस का 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माइनस क्यों, क्योंकि ये रिटार्डेशन मोशन है, क्या है हमारा रिटार्डेशन मोशन है। अब बताओ टाइम नहीं निकाल सकते आप, फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 20 अपॉन माइनस का 5 एक्सेलरेशन, सो 4 सेकंड का टाइम लगेगा उसको टाइम कितना लगेगा 4 सेकंड। अब इसको टाइम यहां से यहां लगाने में टाइम लगेगा 4 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना हुआ 10 प्लस 25 प्लस 4, टोटल टाइम होगा 10 प्लस 25 प्लस 4, और 35 प्लस 4 39 सेकंड उसको टाइम लगेगा पूरा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एथलीट्स रन ए डिस्टेंस ऑफ 1500 मीटर इन द फॉलोइंग मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो पहले जैसे जैसे बोले उसके अनुसार अकॉर्डिंग मैं पहले कर लेता हूँ, ओके।
ये को पॉइंट ए मान लेता हूं मैं। और 1500 थोड़ा बड़ा ही बनाना पड़ेगा इसको ना। देखो 1500 का लेते हैं हम कहीं ना कहीं यहां तक ले लेते हैं ना पॉइंट बी। और इनके बीच का सेपरेशन कितना दिया हमें 1500 मीटर। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट करता है वो एक एथलीट है, वो अपनी इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 0 है। ही एक्सेलरेट्स हिमसेल्फ यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना है इसका 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। टिल ही कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 900 मीटर। जब वो 900 मीटर डिस्टेंस को ट्रेवल कर लेता है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा वो देखो। 900 मीटर मतलब हाफ से थोड़ी ज्यादा होगी, तो ये मैं कर लेता हूँ 900 मीटर। तो पॉइंट सी पे ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरी 900 मीटर। और आगे क्या है, ही देन रन्स द रिमेनिंग डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर। ये रिमेनिंग 600 मीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड डेवलप्ड। कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय द एथलीट टू कवर इनटू टू पार्ट्स द डिस्टेंस कवर्ड। ऑल्सो द फाइंड द टाइम व्हेन ही इज एट द सेंटर ऑफ द ट्रैक। पहले इन दोनों को हम मोशन को डिफाइन कर लेंगे, उसके बाद में देखेंगे। यहाँ पे वेलोसिटी v मान लेता हूँ। क्या आइडिया आ रहा है? देखो हम पहले इसको वेलोसिटी को निकालेंगे। किस वेलोसिटी को? ये वेलोसिटी है जहां पे हमें वेलोसिटी चाहिए, उसके बाद में सी टू बी वो क्या हमारी कांस्टेंट स्पीड रहेगी या फिर यूनिफॉर्म स्पीड रहेगी। तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकाल दो। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ से यहाँ तक का टाइम निकाल लेता हूँ मैं पहले। एस कितना है मेरा 900, यू टी 0 प्लस का हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। सो हाफ इंटू टी स्क्वायर, ये लो भाई। तो टी इज इक्वल टू मेरा कितना आ गया 30 सेकेंड। सो टी इज इक्वल टू मेरा कितना है 30 सेकेंड। ओके गाइस, आप वैसे भी कर सकते थे, पहले वेलोसिटी को भी निकाल सकते थे फ्रॉम ए टू सी। पहले मैं मोशन किसको कर रहा हूँ ए टू सी के मोशन को डिफाइन कर रहा हूँ। आप वैसे भी निकाल सकते थे। कैसे? हमें v और u का पता है, a का पता है, s का पता है, तो हम v निकाल सकते हैं। या फिर v स्क्र माइनस का u स्क्र इज इक्वल टू 2as। तो u स्क्र मेरा कितना 0। सो v स्क्र इज इक्वल टू 2a कितना है मेरा a था 2 इंटू एस कितना है 900। सो v इज इक्वल टू 9 फोर जा 3600, तो 60 मीटर पर सेकेंड। ये है मेरा 60 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ टाइम वैसे भी निकाल सकते थे आप, v माइनस यू अपॉन ए इज इक्वल टू टी। सो v कितना है मेरा 60 माइनस का 0 अपॉन ए कितना है 2, तो 30 सेकेंड। कैसे भी निकालो, आप निकालना आना चाहिए बस। ए टू सी मोशन में हमने t इज इक्वल टू 30 सेकेंड और v इज इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये आ गई मेरी 60 मीटर पर सेकेंड। अब सी टू बी, अब मोशन किसको डिफाइन करें हम सी टू बी को। सी टू बी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और इसके बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, तो टाइम नहीं निकाल सकते क्या? 600 अपॉन 60 इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का टाइम लगेगा। ए टू सी तक आने में उसको कितना टाइम लगा 30 सेकेंड, और सी टू बी तक आने में उसको 10 सेकेंड लगा। अब आके क्या बोला इसने? क्यों, मैं तो टाइम ही पूछा था। The total calculate the time taken by the athlete to cover the two parts of the distance covered. Also find the time when he at the center of the track. अब center of the track पे होगा तब हमें टाइम भी फाइंड करना है। मान लेता हूँ सेंटर ऑफ द ट्रैक ये कहीं होगा 750 मीटर। यहाँ से कितना 750 और उधर से भी 750 मीटर होना चाहिए। ओके गाइस, अब देखो यहाँ से निकाल लो टाइम एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से, और ये पॉइंट डी मान लेता हूँ ए टू डी, ए टू डी। तो इसके लिए मैं कलर ब्लैक ही चूज करता हूँ। ए टू डी बताओ। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी 0 क्यों, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 थी। एस कितना है मेरा 750 हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर। तो टी इज इक्वल टू रूट 750। अब रूट 750 सेकंड का आप देख लीजिए, ये होता है 27 और 20, ये आएगा लमसम 27.4 सेकंड के आसपास।
t इज इक्वल टू 27.4 सेकंड के आसपास आएगा। ओके गाइस, और डी टू सी आप पूछ ले, आपको वो मिड पॉइंट से और 900 मीटर की दूरी है, उसमें टाइम कितना लगा, तो उसमें 30 सेकंड था ए टू सी, और ए टू डी में 27.4 है, तो 2.6 डी टू सी आएगा। ओके गाइस, सो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। A car accelerates from rest at a constant rate alpha for some time, after which it deaccelerates at a constant rate beta come to rest। अब इसने क्या क्या बोला है वो पहले हम देख लेते हैं। कार एक्सेलेरेट कर रही है हमारी, ये कार ए मान लेता हूं, इसका एक्सेलेरेशन हमारा अल्फा है, और इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है, क्यों, रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। आफ्टर विच इट डी एक्सेलरेट्स, तो चलिए 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 यहां तक चलिए, उसके बाद में पॉइंट बी के बाद में क्या हो रहा है, उसका एक्सेलरेशन हमारा हो रहा है बीटा, क्यों, डी एक्सेलरेटेड एट कांस्टेंट बीटा टू कम टू रेस्ट, और उसके बाद में कहीं जाके वो रेस्ट हो रही है, पॉइंट सी पे मान लेता हूँ, उसकी वेलोसिटी क्या है हमारी 0। इफ द टोटल टाइम इलेप्स्ड इन इज टी सेकेंड, ए टू सी तक पहुंचने में उसको टाइम टी लगा, ये मान लेता हूं मैं टाइम टी1 है। कौन सा टाइम टी1 मानता हूं मैं, ए टू बी तक जाने में उसका लगा टाइम टी1, और बी टू सी तक जाने में टी माइनस का टी1, क्यों, ए टू सी कितना है पूरा टोटल टी है, तो ए टू बी टी1 और बी टू सी टी माइनस का टी1। अब या तो टी1, एक तो टी1 में निकाल लूं और एक टी माइनस का टी1 निकाल लूंगा, तो मेरा टी की वैल्यू मैं निकाल सकता हूं यहां से, तो बताओ निकालो, करो सॉल्व। सो v इज इक्वल टू, यहाँ पे वेलोसिटी मान लेता हूं मैं v है, सो v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। v u कितना 0, a कितना है मेरा, a है अल्फा, फॉर ए टू बी, ये कर रहा हूं मैं फॉर ए टू बी से डायरेक्ट ही करता हूं ना, ए टू बी, कौन सा फॉर और कौन लगाई, इंटू टी, सो टी1, तो टी1 इज इक्वल टू वी अपॉन अल्फा, कितना है मेरा v अपॉन अल्फा। बी टू सी, अब बी टू सी देखो आप, बी टू सी क्या होगा मेरा, टी माइनस का टी1, टी माइनस का टी1, फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी u प्लस में ए टी माइनस का टी1, सो फाइनल वेलोसिटी हमारी 0 होगी, u कितनी है मेरी v, प्लस का a कितना है बीटा, सॉरी डी एक्सेलरेट है, तो माइनस का बीटा टू टी माइनस का टी1, सो टी माइनस का टी1 इज इक्वल टू वी अपॉन बीटा। अब बताओ, इक्वेशन ये रही हमारी फर्स्ट और इक्वेशन ये रही हमारी सेकंड, तो यहां से टी कैसे निकालेंगे, दोनों को ऐड करो, फर्स्ट प्लस सेकंड को ऐड करोगे तो टी मिलेगा हमें वी अपॉन अल्फा प्लस वी अपॉन बीटा, अगर v को कॉमन लूं तो 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा, बीटा अल्फा प्लस बीटा। अब यहां से मैं v को निकाल सकता हूं, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये तो हमारी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन्ड बाय द कार, क्यों, पहले एक्सेलरेट हो रही थी, फिर अचानक से डी एक्सेलरेट होगी, तो हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी तो डी एक्सेलरेट होगा यहां से, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कौन सी हमारी, ये है। द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा एंड बीटा, इसको मान लेता हूं मैं S1 है, क्या मान लेता हूं S1, और ये मान लेता हूं मैं S2। अब S1 बताओ, कलर करता हूं मैं चेंज, सो S1 इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वेयर, u कितना है मेरा 0, प्लस में हाफ a कितना है मेरा अल्फा, और टी स्क्वेयर टी1 का स्क्वायर है, क्यों, इसमें टी1 है, तो टी1 की जगह मैं रखूंगा वी स्क्वेयर अपॉन अल्फा स्क्वेयर, तो ये मेरा आएगा वी स्क्वेयर अपॉन 2 अल्फा। इक्वेशन थर्ड। S2 निकालो, यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वेयर, तो यहाँ पे मैं टी1 ही ले रहा हूं, तो यहाँ पे मैं टी1 अपने आप अज्यूम कर लूंगा ना, तो u इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी v, और टाइम में कितना है उसमें टी माइनस का टी1, S2 देखो बी टू सी में, बी टू सी में टाइम देखो टी माइनस का टी1 है, और इनिशियल स्पीड कितनी है मेरी v है, सो प्लस का हाफ ए कितना है मेरा माइनस का बीटा, सेकंड में माइनस का बीटा ही तो है, इंटू टी, और टी ये क्या है मेरा टी माइनस का टी1,
टी माइनस का टी वन का होल स्क्वायर। सो वी टी माइनस टी वन की वैल्यू कितनी आई थी मेरी, वी अपॉन बीटा, सो वी स्क्वायर अपॉन बीटा, माइनस में हाफ बीटा या फिर बीटा बाई टू, और टी माइनस टी वन का होल स्क्वायर, सो टी माइनस टी वन का होल स्क्वायर, सो वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर, सो वी स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर। सो देखो वी स्क्वायर अपॉन बीटा माइनस का वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा, सो बचा कितना मेरा, वन माइनस वन बाई टू, तो वन बाई टू, सो वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा। ये मेरी इक्वेशन 4 है। S1 और S2 मैंने कैलकुलेट कर लिया है। तो अब S1 प्लस S2 मतलब क्यों, टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, द टोटल डिस्टेंस बाय द कार इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा एंड टी। सो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2। S1 मेरा कितना है, वी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस वी स्क्वायर अपॉन टू बीटा। अब v हमने क्या निकाला, v हम कॉमन ले रहा हूँ, वी स्क्वायर अपॉन टू अपॉन वी स्क्वायर अपॉन टू कॉमन लिया तो बचेगा क्या मेरा, वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा, सो अल्फा प्लस बीटा टू अल्फा इंटू बीटा। अब ये मत पूछना कैसे है। और वी स्क्वायर वी मेरा कितना है, अल्फा बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, सो वी स्क्वायर कितना होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा से एक अल्फा प्लस बीटा ये कैंसिल हो गया, और एक अल्फा बीटा से एक ये अल्फा बीटा कैंसिल हो गया। सो बचा कितना मेरा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा। ये क्या है मेरा टोटल डिस्टेंस। अब ये एक्सेलरेशन और टाइम दे देता तो हम निकाल लेते एग्जैक्ट वैल्यू, अगर नहीं दिए तो हम ऐसे ही रख देंगे। सो क्वेश्चन नंबर 8, a particle is moving in xy plane, its x and y coordinates varies, x is equal to 2t square and y is equal to t cube. Here x and y are in meters and t in seconds. Find average acceleration between time interval from t is equal to 0 second to t is equal to 2 seconds. अब इसमें एवरेज एक्सेलरेशन हमारा क्या होगा वो देखना। सो x इज इक्वल टू में कितना दिया 2t स्क्वायर, और y इज इक्वल टू में कितना दिया टी क्यूब। तो एक्स वाई प्लेन है मतलब ये x है और ये y है। अब मान लेता हूं ये कोई पोजीशन वेक्टर r है जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे, या फिर r स्मॉल ले लेता हूं, क्यों x, जिसके कोऑर्डिनेट मेरे x और y, x और y, ये है x और ये है y। तो बताओ r वेक्टर इज इक्वल टू कितना होगा मेरा, x i कैप प्लस में y j कैप। सो x इज इक्वल टू 2t स्क्वायर i कैप प्लस t क्यूब j कैप, y की वैल्यू t क्यूब ही है। सो r इज इक्वल टू, अब बताओ dr अपॉन dt, क्यों, हमें एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है तो वेलोसिटी चाहिए इज इक्वल टू v इज इक्वल टू कितना होगा मेरा 2t स्क्वायर, सो 4t i कैप प्लस 3t स्क्वायर j कैप। अब एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा, a एवरेज फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन t2 माइनस का t1। फाइनल वेलोसिटी मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी, और t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे हमारी वेलोसिटी कितनी होगी। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी होगी, t इज इक्वल टू 2 सेकंड पे बताओ फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 8i प्लस के लिए 12j, सो 4 इंटू 3 12j माइनस का इनिशियल 0 सेकंड, इसमें वैल्यू रखनी है आपको, t इज इक्वल टू 0 और t इज इक्वल टू 2, सो 0 रखेंगे तो ये तो 0 ही आएगी, अपॉन t2 माइनस का t1, 2 माइनस का 0 अपॉन 2। सो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आएगा मेरा 4i प्लस का 6j। ओके गाइस, निकल चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, कि a particle is projected vertically upward with velocity 40 मीटर पर सेकंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये इसमें भी होगा और उसमें भी कर सकते थे हम प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो पहले इसमें कर लेते हैं हम, उसके बाद में प्रोजेक्टाइल में तो देखेंगे। सो ये कोई पार्टिकल है जिसको 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, इनिशियल स्पीड है कितनी है 40 मीटर पर सेकंड से प्रोजेक्ट किया है, वो भी अपवर्ड। सो ये देखो ये कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी है वो नीचे लग रहा है, मतलब a इज इक्वल टू माइनस जी है वो नीचे लग रहा है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। अब मैं एक तो ये काम करता हूं कि ये मेरा t इज इक्वल टू 2 सेकंड है, और पॉइंट a टू b, इस पॉइंट a टू b तक जाने में उसको कितना टाइम लगा, पहले वो मैं कैलकुलेट कर लूं।
सो मोशन को डिफाइन करो, ए टू बी। सो v इज इक्वल टू यू प्लस का ए टी। देखो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 है, u कितना है मेरा 40 मीटर पर सेकंड है, माइनस का ए कितना है 10, जी ले रहा हूँ, माइनस का जी 10 इंटू टी। तो t इज इक्वल टू ये कितना है मेरा 4 सेकेंड। ओके, ए टू बी तक जाने में उसको कितना लगा टाइम 4 सेकेंड। अब फर्स्ट में क्या पूछा है हमें, ए में t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे। अब बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट t इज इक्वल टू 2 सेकंड तक हमारा सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि ए टू बी तक जाने में उसको 4 सेकंड लगा, तो ए टू 2 सेकंड कहीं ना कहीं यही रहेगा लगभग। एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड पॉइंट सी पे तो रहेगा लगभग, मान रहा हूं मैं एक बार यही रहेगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम रहता है। तो पॉइंट ए टू पॉइंट सी है हमारा उसी लाइन के लॉन्ग है जो ए टू बी है। क्यों? ए टू बी तक जाने में 4 सेकंड का टाइम लगा, तो ए टू सी जाने में 2 इज इक्वल टू 2 सेकंड गिवन है, तो उसमें हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा वो देखना। तो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है मेरा 40 इंटू टू माइनस का हाफ इंटू 10 इंटू टू इज 4, सो 2 20, 80 माइनस 20 60 मीटर। इसका मतलब है 2 सेकंड में वो कितना चला 60 मीटर। और अब देखो बी कितना है मेरा 4 सेकंड। और 4 सेकंड में मतलब ए टू बी तक, या तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर एस मैक्सिमम में कैसे कैलकुलेट करते हैं, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी से। मतलब यू स्क्वायर कितना है मेरा 40 इंटू 40 अपॉन 2 इंटू 10, तो 0 से 0 और 2, सो 80 मीटर। या तो आप ऐसे कैलकुलेट करो या फिर फॉर्मूले से कैलकुलेट करो। टी इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 4 सेकेंड हमारा कौन सा सेकेंड है, पॉइंट बी तक, मतलब रेस्ट से आने तक का टाइम है हमारा। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी कर सकते हो आप। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस के अंदर हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू 40 इंटू 4 माइनस के अंदर हाफ इंटू 10 इंटू 4 का स्क्वायर 16, सो 8, तो 160 माइनस का 80 इज इक्वल टू 80 मीटर। सॉरी 40 इंटू 4 है ना, हाँ तो 40 अपॉन 4 हो गया 160। 160 माइनस 80 कितना होगा मेरा 80 मीटर पर सेकंड, सॉरी 80 मीटर। कितना आएगा मेरा 80 मीटर। देखो ए टू बी तक जाने में उसको कितना, ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा उसको 80 मीटर, और ए टू सी तक जाने में उसको कितना 60 मीटर। अब 6 सेकंड के लिए देखो, अब 6 सेकंड के लिए क्या होगा, ए टू बी तक हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा सेम रहेगा। किस सेकंड में 2 सेकंड और 4 सेकंड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या रहेगा सेम। क्यों? क्योंकि ए टू बी तक जाने में पार्टिकल वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहा है। अब उसके बाद में 6 सेकंड के लिए क्या करेगा, वो वापस टर्न बैक करेगा बी टू सी पॉइंट के लिए। पॉइंट बी टू सी है वो वापस टर्न बैक करेगा कितने सेकंड के लिए 2 सेकंड के लिए। आप या तो पूरे इक्वेशन निकालिए ए टू सी, इसमें टू मेथड, ये देखो फ्रॉम ए टू सी में ये सी पॉइंट करता हूं यहां से 6 सेकंड के लिए, 6 सेकंड ए टू सी। एस इज इक्वल टू यू टी, यू कितना है मेरा 40 इंटू 6 माइनस के अंदर हाफ, और ए कितना है 10 इंटू टी कितना है मेरा 6, तो 36, तो 18, तो 240, 240 माइनस का 180, तो बचा कितना मेरा 60 मीटर। ये क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट है 60 मीटर, कहां से कहां तक ए टू सी तक का। ए टू सी तक का 60 मीटर क्यों है बताओ आप। देखो यहां से यहां ये पॉइंट सी, सॉरी सी में तो मैंने ले लिया, डी पॉइंट ले रहा हूं मैं ना, ये है पॉइंट मेरा डी, पॉइंट डी। 60 मीटर क्यों है, क्योंकि टोटल 80 था। अब ये आपको या तो फिर ऐसे कर लो 2 सेकंड के लिए फ्रॉम बी टू डी, एक बार चलो दोनों करके दिखाता हूं फ्रॉम बी टू डी, और उसके बाद में बताता हूं आपको। सेकंड क्या है मेरा बी टू डी,
इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी हमें पता नहीं, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और क्या कह दिया, a इज इक्वल टू माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ s नहीं निकाल सकते आप, s नहीं निकाल सकते क्या यहां से, और कोई इंफॉर्मेशन दी है क्या, देख लेना। इनिशियल स्पीड हमारी 0 है और फाइनल स्पीड हमें पता नहीं है, और t इज इक्वल टू 2 सेकेंड का हमें टाइम लगा है। तो हमें निकालना क्या है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। सो s इज इक्वल टू ut प्लस के अंदर हाफ at स्क्वायर। सो ut ये तो हो गया मेरा 0, सो हाफ, सो माइनस का 10 नहीं होगा यहाँ, क्यों, प्लस का 10 होगा, क्यों, बॉडी को मैं नीचे, बी टू सी हमारी बॉडी क्या आ रही है, नीचे आ रही है ना, तो नीचे के लिए हम जी को पॉजिटिव लेते हैं। सो 10 इंटू टी, टी कितना 4, क्यों 2 का स्क्वायर, सो ये होगा मेरा 2, मतलब 20 मीटर। ये कितना है मेरा 20 मीटर, ये है मेरा 20 मीटर। ये पॉइंट सी और डी पॉइंट ए की पॉइंट होगा, वो तो मैंने मार्क करने के समझाने के लिए पहले बताया था, क्यों, क्योंकि ए टू सी तक जाने में उसको 2 सेकंड लगा, और बी टू डी तक आने में भी उसको 2 सेकंड लगा, मतलब टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमारे इक्वल होता है। जैसे टाइम ऑफ असेंट क्या है हमारा, ए टू बी जाने में 4 सेकंड है, तो बी टू सी आने में भी हमारा कितना होगा, बी टू ए वापिस ए आने में, बी टू ए आने में भी 4 सेकंड होगा। अब देखो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो आपसे, 8 सेकंड आएगा, 2u/g, मतलब 2 इंटू 40/10, तो 80/10, तो 8। ओके गाइस, देखो ए टू सी हमारा 60 मीटर है ना 2 सेकंड चलने में, तो बी टू सी वो टोटल 20 है, तो बी टू सी अपने आप ही 20 मीटर रह जाएगा, क्योंकि ए टू बी है वो हमारा टोटल है वो 80 मीटर है, ए टू सी 60 मीटर है, तो बी टू डी या फिर बी टू वापिस सी आने के लिए उसको 20 मीटर ही चलना पड़ेगा। अब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट तो आ गया हमारा 60 मीटर, कहां से, ग्राउंड से है 60 मीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट वो डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितनी होगी मेरी, ये तो है मेरा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, सही है 20 है ना, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा मेरा 60 मीटर इस थर्ड केस के लिए, और डिस्टेंस कितनी होगी, डिस्टेंस होगी 80, तो ए टू बी तक था, प्लस बी टू वापिस सी या फिर डी तक आने में 20 और लगा उसको, तो 100 मीटर, क्यों, डिस्टेंस हमारी एक्चुअल पाथ लेंथ होती है, और डिस्प्लेसमेंट हमारा फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो क्वेश्चन नंबर 10, two trains are traveling at 72 km per hour and other 90 km per hour, they are heading towards one another along a state level track when they are kilometer per, ये तो आपने मैंने करवा रखा है यार, क्वेश्चन नंबर 4 या 5 था ना, देखो ये कौन सा क्वेश्चन है, हाँ ये तो है, नहीं ये नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 4 ही है रहा, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। ओके गाइस, ये तो मैं आपके लिए, ए बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट accelerate uniformly at the rate of 10 centimeter per second square and retards uniformly at the rate of 20 centimeter per second square. Find the least time in which it can complete the journey of 5 kilometer if the maximum velocity attained by the body is 72 km per hour. ये maximum body क्यों दी, velocity क्यों दी हमें, ये कुछ information दे रहा है हमें ना, सो ये मान लेता हूं बॉडी ए है, जो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, और एक्सेलरेशन कितना है मेरा यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो 10 सेंटीमीटर को मैं अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो ये मेरा आएगा 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो यार 10 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर है नहीं है, तो 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्यों, एक 1 सेंटीमीटर इज टू, देखो 100 सॉरी 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर, ऐसा किया कुछ मैंने। अब ये कुछ ना कुछ तो चलेगी ना, रिटार्ड रिटार्ड तो बाद में हो रहा है, ये पॉइंट बी तक आएगी, जहां से रिटार्ड होना स्टार्ट होगा उससे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी को अटेंड करेगा पार्टिकल, क्यों, एक्सेलरेटेड मोशन है, देखो इनिशियली 0 से थी और मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, और 72 किलोमीटर पर आवर को मैं अगर 5/18 से करूंगा तो ये मेरा 4 और 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इस पार्टिकल बी पे इसकी वेलोसिटी कितनी है मेरी 20 मीटर पर सेकेंड, तो मैं यहां से क्या टी निकाल सकता हूं, कैसे,
v इज इक्वल टू u प्लस में 80। सो v इज इक्वल टू कितना है मेरा 20 माइनस का 0 अपॉन a कितना है 0.1 इज इक्वल टू t, मतलब t इज इक्वल टू ये मान लेता हूं मैं t1। सो t1 इज इक्वल टू ये t1 इज इक्वल टू कितना होगा मेरा इंटू 10 करूंगा तो 200 सेकेंड। अब डिस्टेंस कितना चला वो पार्टिकल ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि हमें तो कंप्लीट जर्नी 5 किलोमीटर की है। सो s1 इज इक्वल टू ut 0 प्लस के अंदर हाफ 0.1 इंटू 200 इंटू 200। सो 1/200 के सो ये बचा मेरा 100 और 0.1 को हटाने के लिए अपॉन 10 करूंगा मैं, अपॉन 10 करूंगा तो 10 से ये 10। सो 2000 मीटर। ये मीटर में क्यों? क्योंकि हमने बी एस आई यूनिट में लिया, तो 2000 मीटर का मतलब 2 किलोमीटर, मतलब S1 है हमारा कितना चला 2 किलोमीटर। ये चला S1 इज इक्वल टू 2 किलोमीटर। S1 मेरा कितना चला 2 किलोमीटर। अब रिटार्डेशन वाला देखो मोशन, ये तो था एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन क्या कर रहा हूं रिटार्डेशन मोशन। करो कि रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ ए इज इक्वल टू कितना है इसका माइनस का 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों लगाया मैंने? क्योंकि रिटार्ड कर रहा है। और कितना है कम जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर हो गया मेरा। सो फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी पहले इनिशियल वेलोसिटी लिखेंगे ना 20 मीटर पर सेकंड। क्यों? मैक्सिमम वेलोसिटी से तो रिटार्ड करेगा ये, और फाइनल वेलोसिटी कहीं ना कहीं जाके तो 0 होगी इसकी। तो अब हम यहाँ से इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी वो देखते हैं। सो वी स्क्र माइनस का यू स्क्र इज इक्वल टू 2as। उसने कितना ट्रेवल किया, तो s इज इक्वल टू वी स्क्र माइनस का यू स्क्र, वी स्क्र सो माइनस का यू स्क्र कितना होगा मेरा 20 इंटू 20 अपॉन 2 इंटू माइनस का 0.2। तो माइनस से माइनस कैंसिल, सो 10 और इंटू 10 करूंगा ये हटाने के लिए। सो ये मेरा आ गया 2000 अपॉन टू 1000 मीटर या फिर 1 किलोमीटर। अब ये आ गया मेरा 1 किलोमीटर। अब लेकिन हमारा टोटल जर्नी कितनी है 5 किलोमीटर, इसलिए मैंने ये इसको पहले लिखा नहीं। देखो पॉइंट बी टू सी तक आने में उसको यूनिफॉर्म मोशन करना ही पड़ेगा, यूनिफॉर्म मोशन करना पड़ेगा, वो भी कितने किलोमीटर का 2 किलोमीटर का। और सी टू डी तक आने में उसको रिटार्डेशन मोशन करना पड़ेगा, और वो हमने निकाल लिया 1 किलोमीटर है ये। देखो S1 S2 और S3, S1 और S3 तो मैंने निकाल ली वो 3 किलोमीटर है, लेकिन टोटल जर्नी थी कितनी हमारी 5 किलोमीटर। क्यों? एक्सेलेटेड और सी टू डी डी एक्सेलेटेड या फिर रिटार्डेशन मोशन हमने कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म मोशन भी चलेगा, और वो कितना चलेगा टी 20 मीटर पर सेकंड से। तो हमारा लिस्ट टाइम कब आएगा बताओ? कोई पार्टिकल मैक्सिमम स्पीड से चलेगा तभी तो हमारा लिस्ट टाइम आएगा। लिस्ट टाइम कब आएगा 5 किलोमीटर में? लिस्ट टाइम कब आएगा? जब वो पार्टिकल मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्पीड ज्यादा से ज्यादा चलेगा, है ना गाइस। तो पॉइंट बी टू सी है वो हमारा 2 किलोमीटर है, वो मैक्सिमम स्पीड से चल रहा है, इसी कारण हमारा लिस्ट टाइम पूछा है। सो ये कितना होगा मेरा टाइम T2 बता सकते हो क्या आप? टाइम T1 और इसको मैं मार्क कर देता हूं टाइम T2 और इसको मार्क करता हूं T3। अब तो यार निकाल सकते हो आप यहां से T2 कितना होगा मेरा, यहाँ ये निकाल दे रहा हूं मैं। T2 इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कितना है 2000 अपॉन, क्योंकि डिस्टेंस 2000 है, अपॉन स्पीड कितनी है मेरी सॉरी 20, तो ये कितनी है मेरी 100 सेकेंड, यही है मेरी 100 सेकेंड। अब T3 बताओ, और V पता है, U पता है और A पता है, तो आप निकाल सकते हो T3 भी। T3 इज इक्वल टू V कितना है मेरा 0 माइनस का U कितना है माइनस का 20 अपॉन A कितना है माइनस का 0.2 है क्या, माइनस में 0.2। सो माइनस माइनस कैंसल, सो 20 इंटू 10 अपॉन 2, ये भी 100 सेकेंड, ये भी मेरा 100 सेकेंड आया। तो टोटल टाइम देखो कितना होगा, ये तो T1 200 सेकेंड, T2 100 सेकेंड
और T3 भी 100 सेकेंड, तो टोटल टाइम कितना है मेरा 400 सेकेंड। ये पूछा है मैं। फाइंड द लिस्ट टाइम इन व्हिच कैन कंप्लीट द जर्नी ऑफ 5 किलोमीटर। 5 किलोमीटर जर्नी को कंप्लीट करने के लिए उसको 400 सेकेंड का टाइम लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 12, ए रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद ए रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेलरेशन। किसी एक रॉकेट को फायर किया गया विद रिजल्टेंट वर्टिकल एक्सेल, और वो भी अपवर्ड डायरेक्शन। रॉकेट बनाते हैं भाई साहब, प्यारी रॉकेट बनाएंगे, है ना। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये इसका फ्यूल है, वो फिनिश होता जा रहा है वैसा। A rocket is fired vertically from the ground with a resultant vertical acceleration A is equals to resultant vertical acceleration दिया है हमें 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये ऊपर जा रहा है। द फ्यूल इज फिनिश्ड इन 1 मिनट। मान लेता हूं मैं इसको टाइम A टू B तक जाने में उसको टाइम 1 मिनट, यहाँ से A टू B हो गया मेरा 1 मिनट। ओके गाइस, उसके बाद इसका क्या हो जाता है, फ्यूल खत्म हो जाता है और वो कंटिन्यूस टू मूव अप करता जाता है। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। पहले तो मैं A टू B तक, वहां तक कितना गया पहले तो वो चेक कर लेता हूं। कैसे करेंगे बताओ। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर कर सकता हूं मैं। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस में, सॉरी यू नहीं है मेरे पास, रॉकेट इज फायर वर्टिकली फ्रॉम द ग्राउंड विद, सॉरी यू है ना, जीरो है ना मेरे, हाफ एटी स्क्वायर। सो एस कितना है मेरा, निकालेंगे जीरो प्लस का हाफ, ए कितना मेरा 10 इंटू टी कितना 1 मिनट, तो 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर क्यों, 1 मिनट में सेकंड कितनी होती है हमारी, 60 सेकंड होती है। देखो वर्टिकली फायर्ड एक्सेलरेशन दिया ना यहाँ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट किया अचानक से, तो हमें यहाँ रेस्ट ही लेना पड़ता है। सो 1/2 इंटू 10 इंटू 36 136,000, तो 18,000 मीटर। तो ये तो हमारा हो गया S1। कहां तक, जब वो स्टार्ट था, इसका फ्यूल फाइल सब कुछ तैयार था 1 मिनट तक। उसके बाद बी के बाद में क्या होगा, उसके पास कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ओनली एक एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पॉइंट में हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बताओ इस पॉइंट में हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। वेलोसिटी बताओ कैसे निकालेंगे पॉइंट बी पे। वीबी इज इक्वल टू कितनी होगी हमारी, वीबी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू जीरो प्लस ए कितना है मेरा 10 है क्या, 10 इंटू, और टी कितना है 1 मिनट, तो 60। सो 60 मीटर पर सेकंड, सॉरी 600 मीटर पर सेकंड ना, 600 मीटर पर सेकंड। तो ये वेलोसिटी हमारी कितनी आएगी, 600 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी आएगी मेरी, 100 मीटर पर सेकंड, और कंटिन्यूस टू मूव अप कर रहा है, कहीं ना कहीं जाकर रुकेगा, v इज इक्वल टू 0। क्यों, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण। और क्या होगा बताओ। अब यहां से ये एक्सेलरेशन तो काम आएगा नहीं, ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। काम कौन सा आएगा मेरा, काम आएगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और वो भी मैं ले रहा हूं 10 मीटर। दोनों एक ही है, तो ये आप मत समझना कि ऊपर भी मैंने 10 मीटर ही लिया है। तो ऐसे अभी यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा मैं, बी टू सी, ये तो था ए टू बी और एक्सेलरेटेड मोशन, और फिर ये फ्री फॉलिंग मोशन, कौन सा, बी टू सी। बी टू सी देखो आप, इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी 600 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हमारी 0, ए इज इक्वल टू मेरा माइनस का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या मैं यहाँ से एस निकाल सकता हूँ, सो वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। वी कितना है मेरा 0 माइनस का 600 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू माइनस का 10, 2as है ना s। तो 600 इंटू 600, माइनस से माइनस कैंसिल, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और कितना होगा, ये होगा मेरा अपॉन 2 करूं क्या इसको, तो ये होगा 30। ये भी कितना आ गया मेरा 18,000 मीटर। सो S1 प्लस S2, S1 प्लस S2 इज इक्वल टू मेरा हो गया 36,000 मीटर। अब आप ये तो मैंने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी इज इक्वल टू माइनस का 10 लेके चलाओ, अगर आप माइनस का 9.8 लेके चलोगे ना, तो उसका कुछ आंसर ज्यादा ही आएगा। क्यों, ए का हम डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड करते टाइम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला तो बड़ा ही आएगा, सो ये कुछ थोड़ा टर्म बढ़ जाएगी।
ओके गाइस, मैंने तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए लिया है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा रॉकेट को करने के लिए 36,000। So question number 13. A balloon is ascending at the rate of 14 meter per second at a height of 90 meter above the ground. When the food packet is dropped from the balloon, after how much time and with what velocity does it reach the ground? करते हैं इसको भी सॉल्यूशन। तो हाइट बना लेते हैं ग्राउंड से 98 मीटर। कोई बैलून है, उससे फूड पैकेट को रिलीज किया गया है। फूड पैकेट रिलीज करेगा, बैलून है वो भी 14 मीटर पर सेकंड से असेंडिंग एट द रेट ऑफ 14 मीटर पर सेकंड। तो फूड पैकेट की भी इनिशियल स्पीड उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में बैलून जा रहा है। तो 14 मीटर पर सेकंड मतलब u इज इक्वल टू पॉजिटिव 14 मीटर पर सेकंड। ये आप थ्योरी पोर्शन में आपको कंप्लीटली करवाया जाएगा, आप जो भी टीचर से कर रहे हैं ना, कि ये ऊपर क्यों जा रहा है क्यों नहीं जा रहा है। और s इज इक्वल टू मेरा कितना है, माइनस का 98, क्यों इससे नीचे है माइनस का 98 मीटर। और a इज इक्वल टू ऊपर जा रहा है तो माइनस का 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और क्या करेंगे हम, आफ्टर हाउ मच टाइम विद व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच टू द ग्राउंड। अब हमें एक तो टाइम निकालना है। सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मेरा कितना माइनस का 98, u कितना 14 इंटू टी, माइनस के अंदर हाफ इंटू 9.8 इंटू टी स्क्वायर, क्योंकि मैं डिवाइड करके लिख रहा था डायरेक्टली। सो माइनस का 98 इज इक्वल टू 14t माइनस का 4.9 टी स्क्वायर। सो t इज इक्वल टू बताओ 4.9 टी स्क्वायर, इस साइड को मैं लेके जा रहा हूँ इस टोटल को, 4.9 टी स्क्वायर माइनस का 14t और माइनस का 98 इज इक्वल टू 0। सो t इज इक्वल टू माइनस b। सो माइनस माइनस प्लस का 14 प्लस माइनस b स्क्वायर, सो 14 का स्क्वायर माइनस का 4, a कितना है मेरा 4.9 और प्लस का 98, क्यों c मेरा क्या है नेगेटिव अपॉन 2 इंटू 4.9। यहां से आप t की जैसे ही वैल्यू निकालोगे ना तो आपकी t की वैल्यू आएगी 6.12 सेकेंड, 6.12 सेकेंड। ये रहा हमारा t। सो 6.12 सेकेंड आ गई। अब उस पे हम वेलोसिटी कैसे निकालेंगे बताओ, क्या निकालेंगे वेलोसिटी। ये वेलोसिटी तो पूछा है मैं, व्हाट वेलोसिटी डज इट रीच द ग्राउंड, ग्राउंड में आने में उसकी वेलोसिटी कितनी होगी बताओ, आप बताओ कैसे निकालेंगे। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये तो होगा। वी स्क्वायर कितना हमें निकालना है, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस का 2as, या फिर v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी कर सकते हो आप, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी भी कर सकते हो। क्यों, ये v है, u कितना है मेरा प्लस का 14 है और ये कितना है मेरा माइनस, और a कितना है 9.8 इंटू टी कितना है 6.12 सेकेंड। सो v मेरा आएगा नेगेटिव। v नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि वापिस आ रही है कहीं ना कहीं जाके, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण वो वापिस आएगी और ग्राउंड को टकराएगी। वेलोसिटी उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी। इनिशियल वेलोसिटी हमने अपवर्ड वर्टिकली अपवर्ड लिया था और फाइनल वेलोसिटी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन लिया, तो अपोजिट है तो वेलोसिटी हमारी क्या रहेगी नेगेटिव। और उसकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आएगी शायद 45.98 मीटर पर सेकेंड। ये भी किस में आएगी, माइनस में आएगी, ध्यान रखना। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 150 मीटर एंड साइमल्टेनियसली अनदर बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम रेस्ट at a point 100 meter above the ground. What is their difference in height after they have fallen 1 second, 2 second? How does the difference in height vary with time? तो देखो ये भी एक सिंपल सा ही है। तो फर्स्ट ए है, उसकी ग्राउंड से हाइट कितनी है 150 मीटर, 150 मीटर। अब कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं ए, और सेकंड बॉडी भी बी है,
इसको भी मान लेता हूं, ये भी ग्राउंड से कितनी हाइट से अबव है, 100 मीटर। ये भी 100 मीटर अबव है। तो देखो फर्स्ट अगर मैं 2 सेकंड के लिए करूंगा तो आप 3 सेकंड के लिए आप खुद कर सकते हो। तो 2 सेकंड के लिए क्या करूंगा बताओ। इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी है, 0, और इसकी भी इनिशियल वेलोसिटी मेरी कितनी होगी, 0। सो एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकता हूं, क्यों, ए दोनों के लिए सेम रहेगा, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड लगाना है मुझे। एस इज इक्वल टू यूटी प्लस के अंदर हाफ ए टी स्क्वायर। पहले फॉर ए बॉडी ए के लिए कर रहा हूं ना, एस यू कितना, क्यों 2 सेकंड के लिए कितना चला, हमें ये नहीं पता 150 मीटर कितने सेकंड में चला, लेकिन 2 सेकंड के लिए हमें एस निकालना है, क्यों, हाइट में डिफरेंस निकालना है। यू कितना है, 0 × 2 0। तो जिस डायरेक्शन में हमारी वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में हम एक्सेलरेशन ले रहे हैं, क्यों, डेल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण कुछ तो नीचे आएगा, इनिशियली तो 0 था लेकिन नीचे का तो उसके पास कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगी, मतलब एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी हमारी एक ही डायरेक्शन में। सो 0 प्लस के अंदर हाफ इंटू 10 × t इज इक्वल टू 2 सेकंड, तो 4, ये कितना आएगा मेरा 20 मीटर। तो ये आएगी मेरी 20 मीटर नीचे, कितने सेकंड में, 2 सेकंड में। तो बचा कितना ग्राउंड से, 130 मीटर। ग्राउंड से कितना बचा है मेरा, 130 मीटर। और फॉर बी के लिए बताओ, एस इज इक्वल टू यू टी, 0 प्लस के अंदर हाफ इंटू ए कितना है मेरा 10, और 2 सेकंड के लिए ये भी सेम ही रहेगा, कितना 4, सो 20 मीटर। ये भी नीचे है मेरी 20 मीटर, कितनी नीचे है मेरी ये 20 मीटर। और ग्राउंड से कितनी बची फिर, 80 मीटर। अब देखो हाइट में डिफरेंस क्या है इसके, देखो इनिशियली क्या था, ए का 150 मीटर था और बी का 100 मीटर, तो ये हाइट का डिफरेंस कितना था, 50 मीटर। ये हाइट का डिफरेंस था इनिशियली। अब उसके बाद में देखो 130 से ये 100 है, तो ये 130 कहीं ऊपर ही होगा, लेकिन ये बराबर तो नहीं हो सकता, चलो बना दिया मैंने कुछ में। लेकिन होगा कितना हाइट का डिफरेंस इसका और इसका, 50 मीटर का इसका, ये इसका होगा। अब 3 सेकंड के लिए आप कर लेना, 50 मीटर ही आएगा, मतलब हाइट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। ओके गाइस, सो क्वेश्चन नंबर 15, ए बॉडी इज falling freely under gravity passes 2 points 30 meter apart in 1 second. Find from what point above the upper point is begun to fall. ये क्वेश्चन है थोड़ा, क्या है उसने बोला क्या है कि बॉडी को फॉल किया जा रहा है अंडर ग्रेविटी, passes 2 points 30 मीटर अपार्ट इन 1 सेकेंड। ये मान लेता हूं ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और इनके बीच का डिस्टेंस है वो 30 मीटर अपार्ट दिया में, 30 20 30 है, और टाइम यहाँ कितना लगा रहा है उसको, 1 सेकेंड। कि वो कौन सा पॉइंट है, कि फ्रॉम व्हाट पॉइंट अबव द अपर पॉइंट इट बिगन टू फॉल, कि वो कौन सा पॉइंट है जहां से हमने इस बॉडी को फॉल किया। ये पॉइंट मान लेता हूं मैं पी, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है। तो पॉइंट बताना है हमें, या तो ए से बताओ इसकी डिस्टेंस, और या फिर बी से पी की डिस्टेंस बताओ, ए से पी की बताओ या फिर बी से पी की। लेट्स से मान लेता हूं ये S1 है और ये मान लेता हूं S2। S1 कितना होगा मेरा बताओ, S1 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर। सो यूटी मेरा तो 0 होगा, प्लस के अंदर हाफ और जी और T1, यहां से यहां पॉइंट मान लेता हूं, बट टाइम लगा मेरा T, P टू A आने में उसको S1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम लगा मेरा T, तो ये मेरा टाइम T है, सो T स्क्वायर। S2 बताओ, यूटी P टू A, हम पहले P टू A करेंगे फिर P टू B करेंगे, सो ये P टू A है और आगे वाला P टू B करेंगे। S2 कितना 0 प्लस के अंदर हाफ G। अब T देखो, P टू A तक आने में उसको T टाइम लगा और A टू B आने में 1 सेकंड लगा, तो T प्लस 1 सेकंड लगेगा। टोटल टाइम कितना लगेगा P टू B तक आने में, T प्लस 1 सेकंड। सो S2 माइनस S1, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि S2 माइनस S1 हमें 30 मीटर दिया, देखो S2 माइनस का S1 ये हमें 30 मीटर दिया। S2 माइनस S1 करेंगे तो हाफ G T स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2T होल स्क्वायर ओपन करो, माइनस का हाफ GT स्क्वायर। सो हाफ GT स्क्वायर से हाफ GT स्क्वायर कैंसिल, सॉरी हाफ ये G तो पड़ा ही रहने दो, T स्क्वायर से ये T स्क्वायर कैंसिल हो गया। सो 30 इज इक्वल टू हाफ G 1 प्लस 2T।
देखो 60/g, 60g कितना लेना हमें, 9.8 ही लेना है क्या, 9.8 इज इक्वल टू 1+2t। तो यार टी नहीं निकाल सकते क्या यहाँ से, टी की वैगा ये, चलो कैलकुलेट कर ही रखा है मैंने, ये आएगा 2.56 सेकेंड। कितना आएगा, 2.56 सेकेंड। टी इज इक्वल टू मेरा कितना है, 2.56 सेकेंड। अब यहाँ से यहाँ S1 नहीं निकाल सकते क्या, t इज इक्वल टू 2.56 सेकेंड आप S1 में पुट करोगे तो ये हमारा A2P आ जाएगा। अगर t की वैल्यू यही वैल्यू हम यहाँ P2B में रखेंगे तो ग्राउंड से उसकी वैल्यू B2P आ जाएगी या फिर P2B आ जाएगी। ओके गाइस, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। Two particles are moving along x-axis. Particle 1 is 40 मीटर behind the particle 2। देखो ये पार्टिकल मेरा 1 है, ये हम वैसे भी कर सकते हैं, किससे, ये क्वेश्चन मैंने तो इसलिए लिया है, लेकिन कर तो उसमें हम रिलेटिव मोशन से भी करेंगे इसको। और ये मैंने पार्टिकल लिया है 2। देखो ये पार्टिकल 2, पार्टिकल 1 इज 40 मीटर बिहाइंड द, ये है मेरा 40 मीटर बिहाइंड द पार्टिकल 2। पार्टिकल 1 है मेरा 40 मीटर बिहाइंड द पार्टिकल 2 से। पार्टिकल 1 स्टार्ट विद वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी कितनी है, 12 मीटर पर सेकेंड, एंड एक्सेलेरेशन 4 मीटर पर सेकेंड, बोथ इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। और एक्सेलेरेशन कितना है इसका, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और वो भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। पार्टिकल 2 स्टार्ट्स विद वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलेरेशन 12 मीटर पर सेकेंड, ऑल्सो इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, दोनों एक्स डायरेक्शन में ही है, मतलब इसका भी 4 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन कितना है इसका, एक्सेलेरेशन है 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मिन टाइम व्हेन डिस्टेंस बिटवीन देम देन इज मिनिमम, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम सेकंड, ये पूछा। अब देखो ये V1 है और ये है मेरा V2। अगर V2 ग्रेटर देन होगा V1 से तो क्या मेरा डिस्टेंस मिनिमम होगा, कभी नहीं होगा। क्यों, ये मिनिमम दूर चला जाता जाएगा। और अगर V1, ये है मेरा V1 और ये है मेरा V2, अगर V1 बड़ा है V2 से, एक टाइम पे ये देखो डिस्टेंस क्लोज होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जो वापस दूर होता जाएगा। तो मिनिमम डिस्टेंस इसमें हम, आप जैसे ही आप थ्योरी पोर्शन पढ़ोगे ना, तो मिनिमम डिस्टेंस वो डिस्टेंस होगा जब उसकी वेलोसिटी बराबर हो जाएगी, दोनों की वेलोसिटी बराबर हो जाएगी ना, तो वो एक जैसे डिस्टेंस से एक दूसरे के साथ बढ़ते चले जाएंगे। ओके गाइस, सो इसकी वेलोसिटी आप इक्वल करो, V1 इज इक्वल टू V2, ये मान लेता हूं V1 और ये मान लेता हूं V2। वेलोसिटी को क्या करनी है, हमें इक्वल करना है। ओके गाइस, अब बताओ वेलोसिटी को अगर मैं इक्वल करता हूं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाऊंगा। सो u1 प्लस के अंदर a1 इंटू टी1, या फिर और u2 प्लस a2 इंटू टी2। u1 मेरा यहाँ पे कितना है, u1 है मेरा 12 प्लस a1 कितना है मेरा 4 इंटू टी, और u2 कितना है मेरा, क्योंकि उसके बीच में टाइम सेम रहना चाहिए, कहीं भी जाओ टाइम सेम रहना चाहिए, तभी हमारा मिनिमम डिस्टेंस होगा। अगर टाइम उपचुक हो गया ना, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया या कम हो गया, तो फिर वो या तो अप्रोच में आएगा या फिर वो फिर सेपरेशन में चला जाएगा। सो 12 प्लस 40, u2 कितना है मेरा 4 प्लस a2 कितना मेरा 12 इंटू टी। सो ये देखो 4 8, ये बचा 8 और इस साइड लेके जाऊंगा तो 8t। सो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। ये तो मेरा फर्स्ट मेथड, किससे, प्रॉपर मेथड से, फर्स्ट मेथड। अब हमें क्या पूछा है, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, इनके दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, बताओ कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए। आप इसको चलाओ और इसको भी चलाओ, ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सो S1 देखो, S1 ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, उसने S1 इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी u1t, सो 12 इंटू 1 प्लस के अंदर हाफ, ए कितना है मेरा 4 इंटू 4 इंटू 1, सो ये चला मेरा 14 मीटर। और S2 कितना चला बताओ,
S2 चला, S2 चला है मेरा U इंटू टी, सो 4 इंटू 1 प्लस के अंदर हाफ इंटू 12 इंटू टी, सो ये चला मेरा 4 + 6 10 मीटर। ये कितना चला 10 मीटर, और ये कितना चला 4 मीटर। इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस कितनी थी 40 मीटर। ये कितना चला यहाँ से, ये चला मेरा 14 मीटर, और ये कितना चला मेरा 10 मीटर। अब बताओ 14 मीटर और 10 मीटर, इनके बीच का डिफरेंस कितना सा 4 मीटर। मतलब ये है वो 40 मीटर ने रहकर 4 मीटर आगे और आ गया। ये कितना आ गया हमारा 4 मीटर आगे और आ गया। मतलब 40 - 4 इज इक्वल टू 36 मीटर वो और आगे चल पाए। इन दोनों के बीच में मिनिमम सेपरेशन कितना होगा हमारा 36 मीटर। सो अब इसका सेकंड मेथड देखो, वो रिलेटिव से आसान है थोड़ा। इसमें रिलेटिव में इसका क्या रहेगा, आसान रहेगा। कोई पार्टिकल ए था, वो कौन सी स्पीड से चल रहा था बताओ। एक तो चल रहा था हमारा 12 मीटर पर सेकेंड और 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 12 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलेरेशन कितना था इसका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कोई पार्टिकल है। और एक ये पार्टिकल है जिसकी स्पीड थी हमारी 4 मीटर पर सेकेंड और एक्सेलेरेशन था हमारा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब रिलेटिव में हम क्या देखते हैं, इन दोनों को ऑब्जर्व करने के बजाय एक को ऑब्जर्व करो। ये 1 है और ये क्या है हमारा 2 है, और ये क्या है 1 है। तो 2 को रेस्ट पे ले आओ। 2 को रेस्ट पे कैसे लेंगे, जितनी वेलोसिटी 2 की है वो ए को दे दो, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन। 2 को रेस्ट पे कैसे लेंगे, इसकी इतनी वेलोसिटी है वो उतनी ही नेगेटिव में देंगे, एक्सेलेरेशन देंगे और वेलोसिटी भी देंगे, तभी तो आएगा हमारा रेस्ट पे। सो इसके लिए 4 कितना था हमारा एक्सेलेरेशन, कितना था 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर था ना। तो 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो एक्सेलेरेशन हमें नेगेटिव में देना है और वेलोसिटी में कितनी देनी है 4 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ 8 मीटर पर सेकेंड इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इस डायरेक्शन में रही, और 8 मीटर पर सेकेंड ही हमारा एक्सेलेरेशन इस डायरेक्शन में रहा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 1 है और ये 2 है, और ये 2 क्या आ गया हमारा रेस्ट पे, 2 क्या आ गया हमारा रेस्ट पे। अब बताओ, और इनके बीच का सेपरेशन कितना है हमारा 40 मीटर पर सेकेंड है ना, 40 मीटर है, सॉरी मीटर पर सेकेंड नहीं, सॉरी 40 मीटर है। सो बताओ टाइम कैसे निकलेगा इसका, टाइम कैसे निकालें बताओ। ये इनिशियल वेलोसिटी इसकी पार्टिकल की मान लेता हूँ बात, और ये हमारा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 है। क्यों, क्योंकि पार्टिकल 2 हमारे क्या है रेस्ट में है। तो पार्टिकल ए की जो भी वेलोसिटी होगी वही यहां तक पहुंचेगी, इसकी तो पहुंचेगी नहीं। सो टाइम कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस का इनिशियल वेलोसिटी अपॉन माइनस का एट एक्सेल। क्यों, माइनस में पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में, तो टी हमारा टाइम कितना होगा हमें 1 सेकेंड। तो टाइम हमारा कितना है हमारा 1 सेकेंड। अब वो पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना चलेगा बताओ, 1 सेकेंड में कितना चलेगा। पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना, 1 सेकेंड में 8 मीटर चल रहा है। ये पार्टिकल 1 सेकेंड में कितना चलेगा बताओ। लेकिन इसका एक्सेलेरेशन भी है, ये नहीं कि अब 8 मीटर ही चल रहा है, इसका एक्सेलेरेशन भी है। सो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस के अंदर हाफ ए टी स्क्वेयर। सो यू कितना है मेरा, यू है 8 इंटू टी कितना है 1, और माइनस के अंदर हाफ इंटू ए कितना है मेरा 8, क्यों माइनस मैंने पहले से लगा दिया, और इंटू 1 का स्क्वायर, सो 1। सो 8 माइनस का 4, तो ये यहां से यहां कितना चला 4, ये कुछ आगे गया 4 मीटर। तो मिनिमम डिस्टेंस उसका कितना बचा, ये डिस्टेंस क्या है इसकी मिनिमम डिस्टेंस, ये कितना होगा इसका 36 मीटर। ओके गाइस, इससे भी कर सकते हो आप और उससे भी कर सकते हो। तो ये कितना हमारा 4 मीटर था ना। आप किसी एक पे बैठ जाओ, रेस्ट में किसी एक को रेस्ट पे ले आओ और मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हो। सो ओके गाइस, थैंक यू।